हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th मैथमेटिक्स में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है त्रिकोणमिति का परिचय, मतलब कि इंग्लिश में अगर बोले तो इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो आज हमने जो टॉपिक स्टार्ट करना है वो है कुछ विशिष्ट कोणों का त्रिकोणमिति अनुपात। पिछले वीडियो में हम ये सीख चुके हैं कि त्रिकोणमिति अनुपात किनको कहते हैं। हमारे पास 6 त्रिकोणमिति अनुपात हैं जो हम पढ़ चुके हैं। उनके नाम क्या हैं? वो हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। साइन थीटा का व्युत्क्रम होता है कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का व्युत्क्रम होता है सेक थीटा और टेन थीटा का व्युत्क्रम होता है कॉट थीटा। तो हमने इन 6 त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में अब तक पढ़ लिया है। इनके बारे में हमने जानकारी ले ली है पिछले वीडियोस में। तो अगर अभी तक आपने चैप्टर स्टार्ट नहीं किया तो डायरेक्टली इस चैप्टर पर मत आओ, पहले आप जो पिछली 7 वीडियोस हैं आप पहले उनको देखो। तो अब हमें यहां पर क्या सीखना है? कुछ विशिष्ट कोणों का त्रिकोणमिति अनुपात देखना है। तो पिछले वीडियोस में हमने जो कोण लिए थे वो या तो थीटा होता था या ए होता था या बी होता था। तो यहां पर जिन विशिष्ट कोणों के बारे में हमें बात करनी है वो विशिष्ट कोण है आपके 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। मतलब क्या है कि 0 डिग्री इस कोण के लिए जो 6 त्रिकोणमिति अनुपात हैं हमें उनका मान ज्ञात करना है। यह दूसरा 30 डिग्री, इस कोण के भी जो 6 त्रिकोणमिति अनुपात है हमें उनका मान ज्ञात करना है। इसके लिए भी और उसके लिए भी करना है। मतलब कि अगर मुझे इस कोण के 6 त्रिकोणमिति अनुपात चाहिए तो वो होंगे साइन 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री, टेन 0 डिग्री, ऐसे ही कॉसेक 0 डिग्री, सेक 0 डिग्री और लास्ट में क्या होगा? कॉट 0 डिग्री। ऐसे ही इस कोण के मतलब 30 डिग्री के भी 6 त्रिकोणमिति अनुपात होंगे, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होंगे। वो क्या होंगे? साइन 30, कॉस 30, टेन 30, कॉसेक 30, सेक 30 एंड कॉट 30। तो इस तरीके से 45 डिग्री के भी 6 होंगे, 60 के भी 6 होंगे, 90 के भी 6 होंगे। हमें उन सब की वैल्यूज यहां पर निकालना सीखना है सबसे पहले। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम 30 डिग्री लेते हैं। 30 डिग्री के लिए 6 त्रिकोणमिति जो अनुपात होते हैं उनका मान ज्ञात करने की कोशिश यहां पर करते हैं। तो कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक समबाहु त्रिभुज लेंगे। समबाहु त्रिभुज मतलब जिसकी तीनों की तीनों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर। इंग्लिश में कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो हमने ये एक समबाहु त्रिभुज लिया, इसकी तीनों की तीनों भुजाएं बराबर हैं। अब मैं यहां से एक लंब खींचता हूं, एक परपेंडिकुलर लंब, मतलब ये इस रेखा पर 90 डिग्री का कोण बना रहा होगा। ठीक हो गया? अच्छा, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं ये है समबाहु त्रिभुज, मतलब इसकी तीनों की तीनों भुजाएं बराबर हैं। तो अगर मैं इस भुजा की लंबाई को a बोलूं तो सिंपल सी बात है, इस भुजा की लंबाई भी क्या होगी? आपकी a ही होगी। और ये तीसरी भुजा की लंबाई भी कितनी होगी? a होगी। मतलब तीनों भुजाओं की लंबाई a ही होगी। जब आप क्या करते हैं, एक इस समबाहु त्रिभुज मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल के किसी वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ करते हैं तो ये दोनों कोण तो 90 डिग्री के बन जाते हैं। साथ ही साथ ये वाला जो हिस्सा है इस वाले हिस्से के बराबर हो जाएगा। तो अगर ये वाला हिस्सा पूरा a है तो यहां से यहां तक वाला हिस्सा हो जाएगा a/2 और ये भी हो जाएगा a/2। मतलब इस लंबाई के 2 बराबर हिस्से हो चुके हैं। ठीक हो गया? अच्छा, अगली चीज क्या? समबाहु त्रिभुज की एक प्रॉपर्टी आपको और पता है, उसके तीनों के तीनों कोण कितने होते हैं? 60 डिग्री के होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं। मतलब ये कोण कितने का होगा? 60 डिग्री का। मतलब ये वाला कोण कितने डिग्री का होगा? 60 डिग्री का। तो ये पूरा कोण भी कितने डिग्री का होगा? 60 डिग्री का। तो जब आपने ये परपेंडिकुलर बनाया तो उसने इस कोण को भी 2 बराबर हिस्सों में बांट दिया। जैसे कि
इस वाली भुजा को बांटा। ये एक प्रॉपर्टी होती है जो हमने 9th क्लास में पढ़ रखी है। तो ये पूरी जो कोण है 60 डिग्री का है, तो इतना जो हिस्सा होगा ये 30 डिग्री का है और इतना हिस्सा भी 30 डिग्री का होगा। तो हमने ये देख लिया कि इतना कोण हमारा 30 डिग्री का है। तो यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं कि ये जो कोण है, इस कोण के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं, हमें उनका मान यहां पर ज्ञात करना है। वो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन होते हैं? एक होता है आपका sin 30, दूसरा होगा आपका cos 30, तीसरा है आपका tan 30, फिर ये होता है यहां पर cosec 30, फिर यहां पर होगा आपका sec 30 और लास्ट में हमारे पास क्या होगा? cot 30। अब इनकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे तो वो देखते हैं। तो मेरे पास ये जो ट्रायंगल यहां पर बन गया है, मुझे सिर्फ इसका ही यहां पर यूज करना है। इस वाले हिस्से का मेरे पास यहां पर कोई काम नहीं होगा, तो मैं क्या कर देता हूं, इतने हिस्से को यहां से मिटा देता हूं। तो ये मैंने मिटा दिया, अब इसकी भी जरूरत नहीं है, सिर्फ इतने की जरूरत है। हो गया। अच्छा, अब आपको पता है इस वाले कोण के लिए इसको कहेंगे हम परपेंडिकुलर और इसको कहेंगे बेस। ये आपको पिछले वीडियोस में समझाया जा चुका है। पर इस वाले कोण के लिए इसको कहते हैं परपेंडिकुलर और इसको कहते हैं बेस। फिर से बता रहा हूं, इस वाले कोण के लिए इसको क्या कहते हैं? हिंदी में लंब और इंग्लिश में कहते हैं इसको परपेंडिकुलर। इसको कहेंगे, इस वाले कोण के लिए बता रहा हूं, इसको कहेंगे हम आधार, तो इंग्लिश में बेस। लेकिन अगर इस वाले कोण की बात की जाए तो इस वाले कोण के लिए ये जो भुजा होती है इसको कहते हैं आधार या फिर बेस, और इसके सामने वाली जो भुजा होगी इसको कहेंगे हम लंब या इंग्लिश में परपेंडिकुलर। तो अभी मेरे को सिर्फ इस वाले कोण का काम है, इसीलिए मैंने इस वाले का नाम अभी लिख दिया यहां पर P, मतलब परपेंडिकुलर। ये वाली जो भुजा है इस वाले कोण के लिए क्या नाम दिया गया है? इसको बेस, मतलब इंग्लिश में, हिंदी में आधार। और ये हमेशा क्या होती है? हिंदी में कर्ण और इंग्लिश में हाइपोटेन्यूज। तो ये हमारे पास यहां पर H हो गया। ठीक हो गया। अब हम आते हैं sin 30 का हमें मान यहां पर ज्ञात करना है। तो उसके लिए पहले आपको ये चीज मैं बता चुका हूं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। तो अभी तो मुझे सिर्फ साइन की जरूरत है। तो साइन क्या होता है? फॉर्मूला P/H। ये पता लग गया। क्योंकि यहां पर जो कोण है 30 डिग्री है, तो मैं लिखूंगा sin 30 = P/H। तो हमारे पास यहां पर जो P है, आप देखोगे इस कोण के लिए P ये कितना है? a/2 है। तो P की जगह हम यहां रखेंगे a/2 और H हमारे पास कितना है? ये a है। तो यहां पर नीचे मैं क्या रख लेता हूं? a रख लेता हूं। ठीक हो गया। अब इसको अगर मुझे सिंप्लीफाई करना है तो ये हो जाएगा मेरे पास a/2a, और अब क्या होगा? ये a और a कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास कितना आ गया? ये 1/2। तो बच्चों, मैंने आपको sin 30 की वैल्यू निकालकर यहां पर दिखा दी। इसी तरीके से जब मैं तुमसे कहूंगा cos 30 की वैल्यू निकालो, तो आप एक दूसरा फॉर्म लगाओगे cos का, जो कि होता है B/H। फटाफट मैं उसको निकाल के दिखाता हूं। अगर मुझे cos 30 निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है B/H। अगर आप B देखो, यहां पर ये जो B देखो, इस B की वैल्यू हमें अभी पता नहीं है, तो हमें इस B की वैल्यू कैसे निकालनी है? पाइथागोरस थ्योरम से। आपको पहले भी बताया जा चुका है कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। तो फटाफट मैं यहां पर निकाल के दिखाता हूं ताकि मुझे पता लग जाए कि इस भुजा की लंबाई है कितनी। तो वो फॉर्मूला आपको पता है, वो फॉर्मूला होता है H² = P² + B²। ये होता है। अच्छा, इसमें H कितना है? H वो है A, तो मैं इस H की जगह लिख लेता हूं A, तो ये हो जाएगा a² = P कितना है? ये है, जो कि है a/2। इस P की जगह मैंने लिख लेना है a/2, स्क्वायर है तो ये होल स्क्वायर, और B मुझे पता नहीं है तो मैंने इसको एज इट इज लिख लिया। अब इसको सॉल्व करते हैं हम। अब इसको सॉल्व करने के लिए a² को मैंने एज इट इज रखना है, ये मैंने एज इट इज रख दिया। अब यहां पर a/2 का होल स्क्वायर है, तो इसका मतलब पहले इसका स्क्वायर करो देन 2 का स्क्वायर करो। तो ये बनता है मेरे पास a² / 4 + B²।
यहां तक आपको बातें समझ में आ गई होंगी। अब मैं क्या करता हूं, a स्क्वायर बाय 4 को यहां पर शिफ्ट करता हूं, तो ये क्या बनेगा, इसको देखेंगे तो a स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा a स्क्वायर ओवर 4 इक्वल टू b स्क्वायर, क्योंकि b स्क्वायर यही रह गया, a स्क्वायर 4 को मैंने यहां पर शिफ्ट किया था। अब इसको सॉल्व करते हैं। अगर आपको एलसीएम लेना अच्छी तरह से आता है तो आपको पता है इसको कैसे सॉल्व करना है, जिनको नहीं आता उनके लिए मैंने यहां पर नीचे 1 लगा के दिखा दिया। अब इसको सॉल्व करने का तरीका, एलसीएम लेने का तरीका जो आपको आता है, अब वो तरीका अप्लाई करो। 4 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 आ गया, 4 को a स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो 4a स्क्वायर आ गया, 1 को a स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो ये a स्क्वायर आ गया, और दूसरी तरफ क्या बचा हमारे पास, ये बचा है b स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं अब, तो 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होता है आपका 3a स्क्वायर, और नीचे क्या है 4। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब हम दोनों तरफ क्या लेते हैं, स्क्वायर रूट, वर्गमूल। स्क्वायर रूट क्यों लेना है, क्योंकि यहां पर है b स्क्वायर, हमें b स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें चाहिए b की वैल्यू, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, यहां पर दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लगा देंगे। तो ऐसा करने पर ये हो जाएगा आपका 3a स्क्वायर ओवर 4, और यहां हो जाएगा ये स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद क्या करना है, 3 का स्क्वायर रूट होता है √3, a स्क्वायर का स्क्वायर रूट होता है a, और 4 का स्क्वायर रूट होता है 2 इक्वल टू, स्क्वायर से रूट हट गया तो क्या बचा, b। तो बच्चों मैंने b की वैल्यू आपको यहां पर निकाल कर दिखा दी है, जो कि √3a ओवर 2 आ गया, तो b हमारा √3a ओवर 2 है। अब आते हैं फटाफट, यहां पर हमसे किसकी वैल्यू निकालने के लिए कहा गया था, cos 30 की वैल्यू निकालने के लिए कहा गया था ना। तो cos 30 इक्वल टू b ओवर h है, b कितना निकाला आपने, √3a ओवर 2, इसकी जगह पर रखते हैं √3a ओवर 2। h कितना है, देखें h कितना है, a, तो इस h की जगह मैंने रख लिया a, ठीक हो गया। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं इसको, यहां से इसको मिटा देते हैं क्योंकि ये तो आप निकाल चुके हैं हम। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो ये होगा √3 ओवर 2a ओवर a, ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, इस a से ये a कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आ गया आंसर √3 ओवर 2। तो बच्चों हमने यहां पर cos 30 की वैल्यू भी निकाल कर दिखा दी है। तो इस तरीके से 30 डिग्री के लिए बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू हम आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है, और ये काम आप खुद कर पाओगे। अब हम देखेंगे कि हम किस तरीके से sin 45, cos 45, tan 45, cosec 45, sec 45 और cot 45 की वैल्यू निकालेंगे। मतलब 45 डिग्री के लिए 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। तो बच्चों अब हम क्या करने वाले हैं, हम 45 डिग्री के लिए 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों की वैल्यू यहां पर निकालने वाले हैं। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। मतलब एक ऐसा समकोण त्रिभुज लेते हैं जिसकी ये भुजा और ये भुजा बराबर है, ठीक है। तो जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं उसको कहते हैं हम समद्विबाहु त्रिभुज, इंग्लिश में आइसोसेलेस ट्रायंगल। पर ये साथ ही साथ एक समकोण त्रिभुज भी है, तो ये हो गया समबाहु समकोण त्रिभुज, ठीक है, आइसोसेलेस राइट एंगल्ड ट्रायंगल। तो अब हमारे पास ये जो ट्रायंगल बना है, इस ट्रायंगल में मैं क्या करता हूं, ये अगर साइड को, इस भुजा को अगर मैं ए कंसिडर करूं तो फिर इसको भी मुझे ए ही कंसिडर करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि दोनों भुजाएं क्या हैं, बराबर, क्योंकि मैंने ऐसा ही यहां पर कंसिडर करना था। तो ये जो भुजा है ये भी कितनी है, ए है, तो मैंने इसको भी ए ही लिखना पड़ेगा क्योंकि दोनों बराबर हैं। तो अब मुझे इस तीसरी भुजा की जरूरत पड़ेगी, तीसरी भुजा की जरूरत अब मुझे पड़ने वाली है। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि तीसरी भुजा निकालने से पहले यहां पर ये कोण मेरा 90 डिग्री है, तो फिर ये और ये कोण कितना होगा आपको ये पता होना चाहिए।
तो इसको समझने से पहले आपको ये बताना चाहूंगा, जो ये सम द्विबाहु त्रिभुज होता है, ये जो सम द्विबाहु त्रिभुज होता है, मतलब जिसकी ये दोनों भुजाएं बराबर होती हैं, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग ये एंगल्स भी बराबर होते हैं। ठीक हो गया। तो अगर ये वाला कोण 90 डिग्री का है तो ये कोण 45 और ये कोण भी 45 होगा। तभी हमने ऐसा ट्रायंगल लिया ताकि इस कोण के हम 6 त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल पाए। ठीक हो गया बच्चों। तो ये तो मैंने आपको बता दिया। अब हम स्टार्ट करते हैं। हमें तीसरी भुजा पहले निकाल लेनी है। तीनों भुजाएं मुझे पता रहेंगी तो ही मैं त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान भी यहां पर निकाल सकूंगा। तो ये ए है, ये ए है, ये कितना है ये समझ लेते हैं। इस वाले कोण के लिए इसको कहते हैं हम बेस, इसी वाले कोण के लिए इसको कहते हैं हम परपेंडिकुलर, और ये जो हमेशा होता है हिंदी में इसको कर्ण बोलते हैं या इंग्लिश में हाइपोटेन्यूज। तो इसको हम मान लेते हैं यहां पर h। मुझे ये h चाहिए, इस h की वैल्यू मुझे यहां पर फाइंड करनी है। तो मैं कैसे लिखूंगा, h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। लिख लिया ऐसे। h मुझे पता नहीं है तो इसको एज इट इज मैंने कॉपी कर दिया। p कितना है देखें, p तो a है, इस p की जगह मैं a रख लेता हूं तो ये a का स्क्वायर हो जाएगा। b कितना है, a है, तो ये भी मेरा a का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। फिर से h स्क्वायर को एज इट इज कॉपी कर दिया। अब a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर कितना होता है, 2a स्क्वायर होता है, तो ये 2a स्क्वायर हो गया। अब आपको पता है आपको h स्क्वायर की वैल्यू 2a स्क्वायर मिल गई है, जबकि आपको h की वैल्यू चाहिए, h स्क्वायर नहीं चाहिए। तो h स्क्वायर से h में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं, मतलब वर्गमूल। तो अगर मैं यहां पर h स्क्वायर का वर्गमूल लूं और यहां पर 2a स्क्वायर का भी वर्गमूल लूं तो कुछ ऐसा दिखाई देगा आपको। स्क्वायर से ये वर्गमूल कैंसिल हो गया, यहां पर भी स्क्वायर से ये वर्गमूल कैंसिल हो गया, लेकिन ये जो वर्गमूल है ये 2 के साथ भी है और a स्क्वायर के साथ भी है। तो a स्क्वायर तो अपने में से वर्गमूल हटा लेगा, पर 2 अपने में से वर्गमूल तो हटा नहीं पाएगा। तो हम h स्क्वायर के वर्गमूल को h लिख लेंगे। 2 तो अपने वर्गमूल को हटा नहीं पाया है, तो इसका मतलब इसको √2 ही रहने देंगे और a के ऊपर से वर्गमूल हट जाएगा। तो आपके पास h की वैल्यू कितनी आ गई, √2a आ गई है। तो ये हमारे पास √2a हो गया है। तो मैं 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल कर नहीं दिखाऊंगा आपको, मैं आपको सिर्फ 2 निकाल के दिखा देता हूं, साइन और कॉस। बाकी फॉर्मूले से आप अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को भी, मतलब दूसरे त्रिकोणमितीय अनुपातों को भी आप निकाल पाओगे आसानी से। कैसे निकालेंगे जरा देखें। सबसे पहले पंडित बद्री प्रसाद, हर हर भोले, सोना चांदी तोले, ये सब बता चुका हूं मैं आपको पहले से। अब साइन का फॉर्मूला होता है p/h, और हमें इस कोण के लिए इस त्रिकोणमितीय अनुपात का मान चाहिए, मतलब मुझे चाहिए साइन 45 का मान। तो फॉर्मूला हो गया मेरा p/h। p देखो कितना है, a, सब कुछ यहीं से मिलेगा आपको, pa है, और h कितना है, √2a, तो यहां मैंने लिख लिया √2a। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब इस a से ये a कैंसल आउट हो जाएगा, इस a को ये a डिवाइड कर देगा, तो यहां पर कितना बचा, कई बच्चे 0 बोल देते हैं, कट गया तो 0, नहीं ऐसा कुछ नहीं, 1 बचेगा डिवाइड होने पे, और नीचे आपके पास √2 बच गया। तो देखो बच्चों क्या है, साइन 45 की वैल्यू हमारे पास 1/√2 आ गई है। अब हम किसकी वैल्यू निकालने वाले हैं, हम निकालने वाले हैं cos 45 की। फॉर्मूला देखो आप, cos 45 का फॉर्मूला है b/h, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो b/h, b ढूंढो कितना है, a, h ढूंढो कितना है, √2a। इस a से ये a कैंसिल हो गया, फिर से क्या बचा, 1/√2। तो देखो cos 45 की वैल्यू भी 1/√2 आ गई। आप 10 की भी वैल्यू खुद निकाल सकते हो, अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू भी आप खुद ही निकाल सकते हो, आपके पास सब कुछ बना हुआ है। अब हम क्या सीखने वाले हैं, अब हम सीखने वाले हैं 60 डिग्री के लिए। हमने जो 30 डिग्री वाला किया था ना डायग्राम, मैं उसी डायग्राम को यहां पर रीड्रॉ करूंगा,
उसी से बनेगा, पर वहां मैंने इसलिए नहीं समझाया ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। अब हम 60 डिग्री के लिए 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान अब ढूंढने वाले हैं। तो बच्चों अब हम 60 डिग्री के लिए फाइंड करते हैं। तो जो मैंने 30 डिग्री के लिए समझाया था, मैंने वही डायग्राम यहां रीड्रॉ किया है। ये मेरे पास एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, जिसके तीनों कोण 60 डिग्री के होते हैं। ये भी 60 होता है, ये भी 60 होता है और ये भी 60 होता है, बता चुका था। तीनों भुजाएं ए, ये भी भुजा ए। यहां से हमने एक लंब बनाया ताकि इस ए भुजा के दो हिस्से हो जाएं। एक हिस्सा हो जाएगा a/2, दूसरा हिस्सा भी हो जाएगा a/2। फिर मैंने आपको कहा था कि मुझे इस वाले त्रिभुज की यहां पर कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए मैं इसको मिटा देता हूं। ये मैंने मिटा दिया, मुझे सिर्फ इस वाले समकोण त्रिभुज की जरूरत पड़ने वाली है। इसमें ये भुजा ए थी, ये भुजा a/2 थी। ये भुजा मैं निकाल चुका था, उसी वक्त पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके ये वाली भुजा निकाल ली गई थी, जो कि था आपका कितना था, ये था √3/2a। आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, क्योंकि अब मेरे इस कोण की जरूरत है, तो इस कोण के लिए इसको क्या बोलेंगे, बेस। इसको क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर। और इसको क्या बोलेंगे हम, हाइपोटेन्यूज। ठीक हो गया। तो ये तीनों चीजें हमारे सामने आ गई हैं। अब आपको वो चीज बता चुका हूं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। तो ये क्या है, साइन, ये क्या है, कॉस, और ये क्या है, टेन। सिंपल है, बहुत सिंपल है। साइन, सबसे पहले साइन 60 के लिए निकालेंगे। साइन 60 डिग्री, ये रहा 60 ना। तो साइन 60 का फॉर्मूला P/H, वहां से नोट कर सकते हैं, P/H। तो साइन 60 के लिए P ये रहा, √3a/2। P की जगह रखो √3a/2, और H की जगह कितना मिलेगा आपको, A मिलेगा। तो H की जगह हमने क्या रख लिया, A रख लिया। तो ये हो जाएगा हमारे पास, नीचे A रख लिया, ठीक है। अब ये A तो इस 2 से मल्टीप्लाई होगा। वैसे तो डायरेक्टली भी करके दिखा सकता था, पर उन बच्चों के लिए जिन्हें डायरेक्टली में प्रॉब्लम हो सकती है, उनके लिए डायरेक्ट नहीं करके दिखाया। ये A हो गया, A को इससे मल्टीप्लाई कर दिया। इस A से ये A कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या मिला आपको, आपको मिला √3/2। ये मिल चुका है हमें। अब हम आते हैं आगे। साइन 60 हमें मिल चुका है। अब हम एक और निकालेंगे, cos 60। रेस्ट ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए आप खुद फाइंड आउट कर सकते हैं। cos 60 फॉर्मूला देखेंगे, cos के लिए फॉर्मूला है B/H। तो ये B, ये H, जरा B ढूंढो कितना है। B है आपका a/2। इस B की जगह हम रखेंगे a/2, इस H की जगह हम रखेंगे कितना, A। फिर इस H को, इस A को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये हो जाएगा a/2a। इस A से ये A कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2। तो देखो मैंने cos 60 की वैल्यू आपको निकाल कर दिखा दी, sin 60 की वैल्यू की निकाल के दिखा दी, tan 60, cot 60, cos x, sec 60, इन सब की वैल्यू आप खुद फाइंड कर सकते हैं आसानी से। यही तरीका है, ये मैंने एक बार फाइंड कर दिया, बस आपको सिर्फ डायरेक्टली फॉर्म लगा के सॉल्व करना है। तो बच्चों यहां इस वाले वीडियो में मैंने आपको 30 डिग्री के लिए, 45 डिग्री के लिए, 60 डिग्री के लिए त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान निकालकर दिखाया। अगले वीडियो में हम 0 डिग्री और 90 डिग्री को कंसीडर करके इन दोनों कोणों को लेकर 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान ढूंढने की कोशिश करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिसे जरूरत है इस वीडियो को उसे शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।